हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं तमन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सरदार जी। और आज हम बात करने वाले हैं गूगल के कुछ टेक्निकल फैक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम जब भी इंटरनेट की बात करते हैं तो गूगल का नाम सबसे पहले आता है। बड़ी बड़ी कंपनियों की नींव गूगल के बेस पे ही टिकी है। और बात करें अगर गूगल से पहले के इंटरनेट की, तो गूगल से इंटरनेट पहले जो था वो काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा था। उस पर कुछ भी अगर सर्च करते थे तो उसका सही रिजल्ट निकल के आता था। और जो भी वो सर्च करते थे उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और गूगल से पहले जो गूगल के ओनर्स ने लॉन्च किया वो था ब्लैक हब। और ये जो लॉन्च किया गया ये सितंबर 1997 में किया गया था। ब्लैक हब को ही तभी तो गूगल कहा जाता है। और गूगल के अगर लॉन्चर्स की बात करें उनके ओनर की, तो उनका नाम है लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। सर्जी ब्रेन और लैरी पेज ने ही गूगल को बनाया था और उसे लॉन्च किया था। इन दोनों के जो ये सर्च इंजन था इसका नाम पहले गूगल नहीं था, ये नाम गलती से पड़ा था, इसीलिए इसको कहा जाता है कि गूगल नाम गलती से बना था, तीर तुक्के से गूगल बना है। लेरी पेज की बात करें तो लेरी पेज की ज़्यादा भूमिका होने के कारण लेरी पेज का नाम ही सबसे पहले आता है। इसके ओनर्स में ब्रेन जो थे उनका नाम हाइड ही रहता है। और लेरी पेज के अगर जन्म की बात करें तो 26 मार्च 1973 को अमेरिका के मिनीगन में लेरी पेज का जन्म हुआ था। और वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो इंटरेस्टेड थे, जो भी वो चीज़ खरीदते थे उसको पहले उसको खोल के देखते उसके अंदर क्या है, वो कैसे चलता है। तो इसीलिए वो आगे चलकर गूगल लॉन्च कर पाए। उनका काफ़ी इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में। जब गूगल लॉन्च किया गया उससे पहले याहू और एक्साइट नाम के दो सर्च इंजन हुआ करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, जो भी यूजर्स उसको सर्च करते थे उस पर कुछ भी, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ही उसको ढूंढ पाते थे और कई बार तो वो फेल ही हो जाता था। तो उसके बाद गूगल के ओनर्स ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा इंजन बनाएं जो कि सही करेक्ट जो रिजल्ट है वो दे पाए। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद गूगल को बना डाला और उसका जो रिजल्ट निकल के आया वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वो उस पर अगर कुछ भी सर्च करते थे तो वो एकदम परफेक्ट सर्च रिजल्ट देता था। तो भैया गूगल को एक गलती से बनाया हुआ इंजन बताया जाता है, क्योंकि गूगल जो है वो GOGOLE नाम से पहले जो प्लानिंग की गई थी उसको लॉन्च करने की, लेकिन जब उसको रजिस्टर करने के लिए उसके ओनर्स गए और उसके फाइल में गलती से GOGLE लिख डाला और ये उनके ओनर्स को अच्छा लगा तो उन्होंने गूगल को गूगल ही रजिस्टर करा डाला। लेकिन जो GOGOLE था वो एक मैथमेटिक्स की एक इकाई थी जिसके बेस पे GOGOLE रजिस्टर करवाना था, लेकिन वो उनको अच्छा लगा GOGLE और उन्होंने उसको ही रजिस्टर करवा दिया। सन 2010 के बाद गूगल जो है वो आए वीक एक ना एक कंपनी के साथ मिल जाती है, चाहे उसको खरीदा जाए या उसके साथ कोई डीलिंग करके उसके साथ कोई पार्टनरशिप कर ली जाए। और बात करें अगर गूगल पे सर्च होने वाली उसकी जो आंकड़ा है उसकी, तो 1 बिलियन सर्चेज डेली उस पर की जाती है। और उसके लिए 1 लाख जो 1 TB की हार्ड डिस्क है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना डाटा डेली उस पर सर्च किया जाता है। और 60% जो डाटा उस पर सर्च होता है गूगल के सर्च इंजन पे, वो हर दिन नया होता है जो गूगल ने कभी सर्च नहीं किया होता। जो लोग गूगल पे काम करते हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी पुराने, उन्हें गूगलर्स कहा जाता है। और जो लोग नया काम स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें गूगलर्स कहा जाता है। और जो लोग नहीं जानते कि एंड्रॉयड और यूट्यूब एक अलग अलग बेस थे इसके इंटरनेट के, तो भैया एंड्रॉयड किसी और ने बनाया था और यूट्यूब किसी और ने, लेकिन गूगल ने इन दोनों को परचेज कर लिया और ये आज गूगल का ये एक हिस्सा है। और जब यूट्यूब को इन्होंने परचेज किया गूगल ने, तो उसके ज़्यादातर जो गूगल पे काम करते थे या गूगल को यूज़ करते थे उनका मानना था कि यूट्यूब एक गूगल का बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, क्योंकि ये एक उनका गलत फैसला है। लेकिन आज 2 नंबर पे गूगल के बाद में यूट्यूब भी आता है इंटरनेट ट्रैफिक के अंदर। एक बात जानकर आप काफ़ी हैरान होंगे कि गूगल जो है वो बकरियों को भी नौकरी देता है, क्योंकि गूगल के ओनर्स का मानना है कि जो मशीनों के द्वारा लॉन की कटिंग होती है उससे मेरे एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं,
इसीलिए गूगल के जो लॉन हैं उनके अंदर बकरी के द्वारा ही घास का कटाई की जाती है, और बकरियों के द्वारा घास काटने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जो मशीन्स हैं वो तो भैया डिस्टर्ब तो करेंगी ही। गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको डेथ बेनिफिट भी मिलता है। अगर गूगल का कोई एम्प्लॉय जो है वो काम के दौरान वहाँ पे उनकी डेथ हो जाए तो उनकी फैमिली को 50 गुना पेंशन दी जाती है उसकी सैलरी से। यह भी एक कमाल की चीज है गूगल के द्वारा। हर कंपनी हर चीज एक बार उतार चढ़ाव के अंदर तो आती है। गूगल सन 1999 के अंदर बिकने की कगार पे था, और याहू और एक्साइट जो सर्च इंजन थे उस टाइम में टॉप पे, उनका कहना था कि गूगल का कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए उन्होंने गूगल को खरीदने से मना कर दिया था। और आगे चलकर गूगल उन दोनों को खत्म कर चुका है। याहू तो आज भी कुछ जगह पे मिल ही जाता है, लेकिन एक्साइट तो इंटरनेट से बिल्कुल ही हाइड हो चुका है। सन 2004 के अंदर गूगल ने जीमेल को लॉन्च किया था। 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च होने के कारण उनके जो सर्चर थे गूगल के, उन्होंने कहा कि हमारे साथ गूगल कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि उस दिन अप्रैल फूल था। तो एक बात ये भी है कि जो उस टाइम में जो सबसे ज्यादा फ्री में मैसेज भेजने वाला इंजन था, उनका 2 MB तक ही फ्री स्पेस मिलता था, और जो जीमेल था उस टाइम में 1 GB तक का स्पेस देता था। तो भैया लोगों का तो कहना मानना ही होगा कि अप्रैल फूल है। गूगल का होम पेज इतना खाली खाली क्यों है पता है? क्योंकि गूगल के जो ओनर हैं उनको होम पेज बनाने का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, और उन्होंने जैसा उनसे बना बिल्कुल ही सिंपल और सादा सा खाली खाली ही बना डाला। और आज ये जो गूगल होम पेज है ये आज भी वैसा ही है। गूगल के अंदर जॉब के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गूगल के अंदर अगर आपने जॉब करनी है तो उसके लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर जो गूगल के एम्प्लॉयज हैं 40% एम्प्लॉयज आज तक कॉलेज भी नहीं गए, और उनको सिर्फ टैलेंट ही दिखाना पड़ता है कि मेरे अंदर ये सब करने की क्षमता है, और गूगल उनको जॉब दे देता है। मैप जो है वो जब स्ट्रीट व्यू को रिकॉर्ड कर रहा था, तो जो टैक्सीज हैं उनपे 360 डिग्री का कैमरे लगा के विदेशों के अंदर उसको जो है रिकॉर्ड किया गया, और जो रेगिस्तान के अंदर रिकॉर्डिंग थी वो ऊंट पे 360 डिग्री का कैमरा लगाकर की गई थी। अगर गूगल का सर्वर कुछ मिनट के लिए ही अगर डाउन हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। 16 अगस्त 2013 को गूगल का जो सर्वर है वो 5 मिनट के लिए डाउन हो गया था, और उनका नुकसान है वो करोड़ों में चला गया था। और उसके बाद में गूगल हमेशा यही कोशिश करता है कि मेरा जो सर्वर है कभी डाउन ना हो, फेल ना हो। फेसबुक जो है वो आए साल एक हैकिंग प्रोग्राम लाता है, और उसको हैक करने वाला एक गूगल का ही ओनर था। और जब उनको इनाम के लिए बुलाया गया तो वो गूगल का लोगो लगाकर ही गए थे इनाम लेने के लिए। गूगल का जो होम पेज है उस पर आई एम फीलिंग लकी नाम का एक सर्च बटन दिया होता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी उस पर सर्च करते हैं और आई एम फीलिंग लकी पे प्रेस कर देते हैं तो आपको एकदम करेक्ट पेज पे ही लेके जाता है गूगल, जिसके कारण आए सर्च पे उनको करोड़ों का नुकसान होता है। ये भी एक कमाल की बात है कि गूगल आज भी उसको कभी भी बंद नहीं कर रहा। गूगल के एम्प्लॉयज हैं उनको काफी ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं। गूगलर्स जो हैं वो अपनी मनपसंद काम करते हैं, उन पे कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाता। उनको 5 स्टार होटल जैसा खाना दिया जाता है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको जिम दी जाती है, स्पा सेंटर्स दिए गए हैं, और जहां चाहें वहां गूगलर्स काम कर सकते हैं, उन पे कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाता। भारत के एक इंसान ने गूगल को सिर्फ 800 रुपए में खरीद लिया था, और सिर्फ 1 सेकंड के लिए। लेकिन गूगल जो है उसको जब पता लगा और उसने अपना जो सर्वर है उसको चेक किया तो उस पर एक एरर शो होने लग गया। उसके बाद गूगल ने उसको $6,613 का एक हर्जाना दिया, जिसके बाद गूगल वापस उन्हीं का हो गया। लेकिन उस लड़के ने उस रकम को चैरिटी को दान कर दिया। जब गूगल को मालूम पड़ा तो उन्होंने दोबारा आके $12,000 उसको और दे दिए। अगर आगे बात करें गूगल है, गूगल हर चीज को सर्च करने की परमिशन नहीं देता। अगर आप गूगल पे बम बनाने की विधि को सर्च करोगे तो भैया आपको जेल भी हो सकती है, और कई कंट्रीज में ये हो भी चुका है। गूगल के अंदर आप अगर फल सब्जियां वगैरह को सर्च करते हैं तो वो डायरेक्ट उसको
कैंसर के साथ अटैच करके बताता है। गूगल पे कभी भी कोई भी बीमारी को सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आगे चलकर कैंसर के साथ जोड़ देता है। तो भैया कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक करना ना भूलें। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम जल्दी आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।